Hello बच्चों, let us read the question. The question says regulators are also called A. Endotherms, B. Exotherms, C. Ectotherms, D. Hydrotherms. So the key concept involved in this question is the knowledge of homeostasis. अगर मैं बात करूँ homeostasis की, homeostasis क्या है? Living organisms की property है. होम्योस्टेसिस क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है टू बेसिकली व्हाट? सेल्फ रेगुलेट. सेल्फ रेगुलेशन की प्रॉपर्टी है कि वो किस तरीके से अपना इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को मेंटेन कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, राइट. सिंस ये थर्मो रेगुलेशन या अपना इंटरनल बॉडी जो है इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखना एनर्जेटिकली बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, तो हमने दो ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को बांटा. पहला ग्रुप वो जो ये इस एक्सपेंस को झेल पा रहा है, यानी कि अपना बॉडी टेम्परेचर, बॉडी इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रख रहा है, उसे हमने कहा रेगुलेटर. और दूसरे वो जो कि इन एक्सपेंसेस को नहीं उठा पा रहे हैं, यानी कन्फर्मर्स, जो कि सिंपली चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने बॉडी कंडीशंस को भी चेंज कर लेते हैं. तो रेगुलेटर्स को हम और क्या कहते हैं? एंडोथर्म्स भी इन्हें हम कहा जाता है, जबकि कन्फर्मर्स को और हम क्या कहते हैं? ठीक है, एक्टोथर्म्स भी हम कहते हैं, राइट. तो रेगुलेटर्स को हम और क्या कह सकते हैं? एंडोथर्म्स कह सकते हैं. मैमल्स जो हो गए उनका सक्सेस रेट इसीलिए इतना हाई है क्योंकि उनके पास क्या है? कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की शक्तियां हैं. सो द फाइनल आंसर विल बी रेगुलेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंडोथर्म्स. दैट इज ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.